हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 का सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखना है। अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को क्लास का शेड्यूल कब कब होती है वहाँ सारे चीज़ जो है बताया जाता है और आपको नोटिफिकेशन वहीं से दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना। और अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स का अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा और यहां से आप लोग समझ जाइए इस क्वेश्चन को। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति एक सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। और ये भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए, ये पूछा गया 2017 में, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन यानी आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन है इस तरह का, आपको अगर पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे। इसका मतलब यही है, ठीक है। हरित क्रांति क्या थी, इससे क्या लाभ हुआ? तो अब यहाँ पर हम लोग आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति क्या है जानते हैं हम लोग। हरित क्रांति जो खेतों से रिलेटेड है, जैसे लोगों को मैंने खाद्यान्न यानी खाने वाली अन्य चीज़, उसको जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए जो है हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी। क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश जो गरीबी से जूझ रही थी, जिसके वजह से जो है गरीबी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि सभी देशवासियों को खाने के लिए हर चीज़ को उपलब्ध कराया जाए, इसलिए श्वेत क्रांति जो है किया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं किताबी भाषा में क्या आंसर हमारा दिया हुआ है। देखते हैं। हरित क्रांति देश में सभी को भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता थी। सरकार ने इस हेतु यानी इसके लिए 60 के दशक में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले यानी उच्च तेजी से बढ़ोतरी यानी हाइब्रिड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को उच्च गुणवत्ता वाला बीज कहा जाता है, ठीक है। बीज, उसके बाद उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई के लिए सस्ती जो है सुविधाएं दी गई, ठीक है, उपलब्ध कराए गए। और इससे क्या हुआ कि क्षेत्रों में व्यापक रूप मतलब क्या होता है कि जो चाहिए हमारे दैनिक जीवन में वो सारे चीज़ जो है सरकार ने ये नीति बनाकर, हरित क्रांति की नीति बनाकर हमारे पूरे देश में जो है अच्छा खाद्यान्न पैदा किया और जिससे हमारी जो गरीबी थोड़ा थोड़ा दूर हुआ था। तो ये हरित क्रांति जो है इसका ये तो लाभ हुआ। अब हम लोग जो है नकारात्मक, ये सकारात्मक हो गया। अब नकारात्मक परिणामों को देखते हैं, नकारात्मक के इससे क्या क्या नुकसान हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति का नकारात्मक परिणाम यह था कि देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। आत्मनिर्भर अपना यानी अपने से उपज करके अपने खाने के लिए जो हो गया। लेकिन इसका नकारात्मक विचार क्या हुआ कि ये पूरा देश में इस लाभ इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा, ठीक है। यह फ़ायदा बस उन क्षेत्रों में पहुंचा जो आसपास के क्षेत्र थे, कुछ गिने चुने क्षेत्र को पहुंचाया गया था। तो इसका जो है यानी नकारात्मक यही था कि पूरे देशवासियों को नहीं मिला था, बल्कि कुछ ही क्षेत्र को मिला था। चलिए, आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं अच्छी तरीके से आप लोग को फिर से दोबारा से इसको देख लेना, समझ लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने ये शुरू की। तो देखिए, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यानी 2017 और ये 15 में पूछा गया, 15-18 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है आपको। देखिए, श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि यानी दूध उत्पादन में, ठीक है। दुग्ध मतलब होता है दूध उत्पादन में तेजी से उत्पत्ति करना यानी उत्पादन करना जो है ये श्वेत क्रांति कहा गया था। श्वेत क्रांति मतलब क्या? दूध उत्पादन की तीव्र वृद्धि के लिए जो है ये क्रांति चलाई गई थी, ठीक है। श्वेत क्रांति का परिणाम है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है, यानी दूध जो उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है भारत ही करती है, ठीक है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत
सहकारी संगठनों का निर्माण, अच्छे नस्ल की पशुओं की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि हासिल की गई। डॉक्टर और ये किसने किया था, इसका जो उत्पादन ये किसने शुरू किया था, यहाँ देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यह क्रांति शुरू की थी। देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि श्वेत क्रांति किसने शुरू की थी, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी। चलिए, आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग डिस्कस मत कीजिए, डिस्कस में ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए, सुनिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट देख रहा हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे देखेंगे। चलिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ये देखिए मैं आप लोग का बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है वही सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूं, तो आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है और हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, उसको भी देखना है। नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों का उद्देश्य क्या था, यानी प्लानिंग कमीशन का जो यानी नेहरू ने प्लानिंग कमीशन का क्या क्या था कि वो विचार जो अपना रखा था कि ये प्लानिंग करेंगे हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका यानी प्लानिंग क्या क्या था देखते हैं हम लोग। क्या कि नियोजन विकास का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो देखिए नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, यानी समाज को वो पहले देखते थे कि समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके से जो प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ से प्रभावित थे। उसके बाद वो अपना प्लानिंग बनाते थे। उन्होंने नियोजन के द्वारा देश के विकास का रास्ता चुना। जब वो देखा कि समाज किस तरीके से चल रहा है, क्या चाहिए समाज को, देश को क्या चाहिए, उसके बाद वो क्या क्या प्लानिंग बना करके वो अपना मुख्य उद्देश्य चुना कि ये चीज़ हमको करना है देश में। तो देखिए वो उन्होंने क्या क्या सोचा, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंधों को बढ़ाना, यानी क्या क्या कि यानी राज्य में जैसे हमारे देश में अभी जो है बहुत सारे नेता हैं, तो उन नेताओं को वो क्या क्या कि बढ़ाया कि अगर एक नेता काम कर रहा है तो हम और भी नेता को बहाली करें ताकि देश को अच्छी तरीके से भांपे पड़के और वो जो है काम कर सके हमारे देश के लिए, ठीक है, वो उस चीज़ पे ध्यान दिया। उसके बाद दूसरा देखिए विदेशी पूंजी व तकनीक में प्रवेश पर रोक। जैसे विदेशी पूंजी, जैसे हमारे देश में क्या होता था कि विदेशी चीज़ आते थे, उसके हमारे देश से जो है यानी विदेशी चीज़ जैसे तकनीक, यानी कोई जो है क्या है कि बड़े बड़े कारखाना और नेटवर्क जो रहता था वो सारी चीज़ आते थे, तो उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, हमारे देश के लोग जो है हमारे जो देश में रहकर हाथ से काम करेंगे और इससे क्या होगी, रोज़गारी मिलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे, तो आप तकनीक पर क्या क्या रोक लगा दिया। उसके बाद तीसरा, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सामाजिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, यानी जो अपना क्षेत्र था उसको जो है नियंत्रित कर दिया, ठीक है, यानी जो अपने जो निजी क्षेत्र थे उसको क्या किया कि सार्वजनिक क्षेत्र में बदल दिया कि सब कोई अगर मान ली एक काम को अगर सब मिलकर करेंगे तो इससे क्या होगा, सबको रोजगार मिलेगी, तो सबको जो है वो क्या किया कि अवसर दिया। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिमान स्थापित करना, यानी हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था कर दिया, ठीक है, कि कोई भी कुछ काम जो है कर सकता है, ठीक है, तो और कोई भी दल जो है एक दल से दूसरे दल पर काम कर सकता है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा नंबर है, यदि आवश्यक हो तो जनहित में कानून की सख्ती से तथा उचित क्षतिपूर्ण देखकर निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना। अब क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे देश में जो है कुछ लोग थे जो क्या करते थे कि अपना जो संपत्ति इतना बना लिया था कि उस संपत्ति को वो इकट्ठा करके रखा और क्या करते, दूसरा आदमी भूखे मर रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया कि सरकार ने कानून का सख्ती यानी कानून को सख्ती बना करके क्या किया कि उसका जो है यानी संपत्ति को यानी राष्ट्रीयकरण कर देना, यानी कि सभी का हक कर देना, यानी उन्होंने कर दिया। तो ये चीज़ अगर आप लिख देंगे तो आपको सारा यानी 5 का 5 नंबर दे दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब एक यहाँ से हम लोग 2-2 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोग को जो पूछा जाता है, ठीक है। देख लीजिए ये कितना बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे ये सारे प्रश्नों को। अब यहाँ देखिए योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन
कर दिया गया। इसके स्थान पर किस आयोग में, यानी योजना आयोग जो नरेंद्र मोदी ने जो योजना आयोग को भंग कर, यानी 1915 में योजना आयोग को भंग किया था, ठीक है, 1915 में योजना आयोग को भंग कर तोड़कर क्या क्या के नीति आयोग बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉरी 1914 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सन 1914 में श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का उन्मूलन कर यानी तोड़कर क्या किया था, यानी उसके स्थान पर 1 जनवरी 1915 में नीति आयोग का स्थापना किया था। यानी कब तोड़ा था, 1914 में तोड़ा था और 15 में उन्होंने क्या क्या नीति आयोग बनाया था। तो ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना यानी मार्च 1950 में की गई थी, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और यही प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, जिस तरह यहाँ पर साइड में देख पा रहे हैं 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, जनता के विभिन्न वर्गों के लिए विकास का भिन्न भिन्न अर्थ क्या होता है, यानी भिन्न भिन्न का अर्थ क्या होता है, यानी देख लेते हैं विभिन्न वर्गों के लिए, ठीक है। देखिए, जनता के विभिन्न वर्गों के लिए विकास का भिन्न भिन्न अर्थ होता है, यानी विभिन्न, यानी हमारे देश में अलग अलग वर्ग के हैं, कोई बड़े वर्ग के हैं, कोई छोटे वर्ग के, कोई जो है मिडिल वर्ग के। तो यानी हमारे देश में अलग अलग वर्ग के लोग रहा करते हैं, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से उन लोगों का क्या करता है कि उन लोगों का विकास होता है, ठीक है। तो देखते किस तरीके से विकास होता है। देखिए, उदाहरण के लिए इस्पात संयंत्र स्थापना की योजना बनाने वाले उद्योगपति इस्पात के शहरी उपभोक्ता तथा प्रस्तावित क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। अब इसका कहने का मतलब यहाँ तो आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लिए कोई जो है मजदूर है, ठीक है, वो मजदूर क्या करते हैं कि अलग जगह काम करने के लिए जाते हैं, तो उसको पद पर जिस तरीके से उसका जो है हैसियत जो होता है उसको दिखाता है, वर्ग को दिखाया जाता है कि उसका वर्ग क्या है, कौन सा काम कर सकता है। तो यानी उसी तरीके से लोगों को वर्क देना, काम देना, तो यहाँ इसी तरीके से अलग अलग भिन्न भिन्न, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, भिन्न भिन्न विकास, ठीक है। यानी हर तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से उसको वर्क देना, उसी को क्या कहा जाता है, भिन्न भिन्न जो है विकास कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। देखें, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड जो है यानी श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें से इसको यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करना ही जो है हम लोग ऑपरेशन फ्लड कहेंगे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है जिसमें से दूध को उत्पादन करना, दूध को बढ़ावा देना, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया है, अच्छी तरीके से इसको देख लेना, रटना नहीं, समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में किस आयोग का उन्मूलन किया और इसके स्थान पर कौन सा गठन किया, तो ये ये तो हम लोग देख चुके हैं, सॉरी हम लोग उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नंबर, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। मिल्कमैन यानी जैसे हम लोगों ने अभी 5 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखा, मिल्कमैन यानी क्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी श्वेत क्रांति के जो शुरुआत किए थे किसने किए थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, प्रथम पंचवर्षीय की प्रथम तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो प्रथम जो पंचवर्षीय अवधि थी, समय जो है कितना था, कमन बोली था। चलिए तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो इसका यानी प्रथम जो है यानी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च तक था, 31 मार्च 1956 तक, यानी 5 साल का जो है समय अवधि थी, ठीक है। चलिए पंचवर्षीय यानी 5 साल का। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, क्या क्या जो उसमें यानी योजना था, प्लानिंग क्या क्या था, देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण पर बल देना, यानी औद्योगिकरण यानी फैक्ट्रियों पर, कि हमारे देश में फैक्ट्री होना चाहिए बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पर ध्यान दिया गया था। इसमें यह स्वीकार किया गया कि कृषि की तरह उद्योग के क्षेत्र में भी देश का यथाशीघ्र विकास होना चाहिए। जिस तरीके से कृषि का यानी श्वेत जो है हम लोग हरित क्रांति करके कृषि का जो है बहुत तेज़ी से विकास किए थे, उसी तरह हम लोग जो है क्या करेंगे, यानी औद्योगिकरण, ठीक है, यानी फैक्ट्रियों का भी विकास करेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था, ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 11 है, हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव बताएं। तो हरित क्रांति का एक नकारात्मक जो है प्रभाव क्या था, देख लेते हैं। क्या कि हरित क्रांति का लाभ उपजाऊ क्षेत्र के किसानों को ही अधिक मिला, यानी हरित क्रांति का जो लाभ मिला था ये किसको मिला था, देखिए। तो ये हम लोग तो नकारात्मक देखे थे, ठीक है। तो जानते हैं कि सबको जो है हरित क्रांति का जो फ़ायदा नहीं मिल पाया था, ठीक है, यानी उसको मिला था जो आसपास के क्षेत्र थे, गिना चुना लोगों को दिया गया था इस क्रांति का जो लाभ दिया गया था, ठीक है। तो उन्हीं को दिया जाता है जिस किसान के खेत जो है काफ़ी यानी उपजाऊ वाले थे, ठीक है, और जो किसान के खेत जो है यानी उपजाऊ कम होती थी और एक ज़मीन में जो उतना जान नहीं था, तो उनको जो है नहीं मिला था। ये क्या हरित क्रांति का जो क्या था नकारात्मक यानी प्रभाव था, ठीक है। चलिए भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य, यानी भारत में जो प्लानिंग जो कर रहे थे तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य था। तो सभी देश जो है प्लानिंग करके ही देश को आगे बढ़ाया, तो हमारे देश में भी जो है नियोजन प्रक्रिया चला, प्लानिंग किया कि किस तरीके से जो आगे बढ़ाया जाए। उत्तर देखते हैं, राज्य सभी का आजीविका के साधन जुटाएगा, यानी सभी जो अलग अलग राज्य थे हमारे देश में, तो सभी राज्य में क्या करें, आजीविका जो है यानी जीवन जो जीने का साधन जुटाएगा कि क्या क्या जो हमारे जो है दैनिक जीवन में चाहिए उस साधन को जुटाएगा। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय संपदा का संकेंद्रण को रोकना, जो राष्ट्रीय संपदा था तो उनको जो है यानी केंद्रन को रोकना था। उसके सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी सामाजिक सुरक्षा जो समाज में चल रहा है तो उसका जो है सुरक्षा करना चाहिए कि कौन जो है किस चीज़ में जो है परेशानी से जूझ रहा है, जिसके वजह से वो वर्क नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो इसके वजह से जो है क्या कि सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था कर दिया। उसके समाज में दुर्बल व पिछड़े वर्गों का कल्याण करेगा, ठीक है। और पांचवा में है काम की मानवीय दशाएं स्थापित करेगा, यानी जो काम होते हैं उनको काम देना था, ठीक है। ये सारे प्लानिंग जो है किए थे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्लान। ये बॉम्बे प्लान क्या है ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया था। तब मुंबई के कुछ बड़े उद्योगपति ने यानी 1944 में अपनी योजना तैयार की, यानी प्लानिंग तैयार की, ठीक है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास करे, यानी बहुत सारे जो हर देश में क्या होता है कि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, तो उद्योगपति ने 1944 में यानी मिलकर क्या किया था कि एक प्लानिंग तैयार किया था कि भारत सरकार क्या करे कि औद्योगिक जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को बढ़ावा दे और हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाया जाने के लिए दिए, जिससे क्या होगा कि हमारे देश में जो है अच्छा जो है मतलब तरक्की करेगा। तो इसी यानी प्लानिंग को क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान कहा गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ से आज 9 यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन देख करके चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग का जवाब आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत में
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत में जो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ए है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो 2 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। अगर आप लोग को पता है तो साथ में फटाफट देते जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, वैसे आप लोग का तो जवाब आ रहा है लगातार। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि दूसरा स्टूडेंट जो रहेगा आपका फ्रेंड दोस्त, वो उसका फ़ायदा ले पाएगा इस वीडियो का। पंचवर्षीय योजना में समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। तो कब ध्येय रखा गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय में जो है, यानी पंचवर्षीय योजना का यानी समाजवादी प्रतिमान को साकार रखने का ध्येय, यानी पंचवर्षीय योजना जो होता था वो, यानी जैसे इलेक्शन होती है 5 वर्ष में, हर वर्ष में इसी तरीके से कुछ न कुछ जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी प्रतिमान को मिलकर जो है एक निश्चय किया करता था। तो वो हर साल यानी हर 5 साल के बाद करता है। ठीक है, तो राइट आंसर पर क्या बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग 4 नंबर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में ये रखा गया था। ठीक है, ये यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ यानी विकास का सूत्र कब रखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुकी। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन है ए 1950 है, 1952 है, 1955 है, 56 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो बी नंबर 1952 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में आ चुकी है। क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं? 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव यानी नुकसान जो हुआ था, यानी क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर वाणिज्य, आपका ऑप्शन देख लीजिए, वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन, कृषि का मशीनीकरण, या फिर कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, या फिर सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नंबर, सामाजिक तनाव में जो बढ़ोतरी हो गया था। ठीक है, सामाजिक जो तनाव थी वो ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था, किसके कारण? हरित क्रांति का दुष्प्रभाव रहा था। ठीक है, चलिए तो आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन सूचना मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग घर बैठे आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप PDF नोट्स किताब आपके पास नहीं है, या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए आपको BBP HELP हेल्प डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ओनली फॉर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको जो है यानी 50 रुपये का PDF मिलने वाली है, जो कि आपको सारा सब्जेक्ट आपको जो है सारा यानी एक पेपर का, जैसे अगर हिस्ट्री का लेना चाहते हैं, हिस्ट्री का आपको 49 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको PDF दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलाकर। ठीक है, चलिए तो आप अगर कोई भी क्वेरी करना चाह रहे हैं तो क्वेरी के लिए आप लोग इस नंबर पर, जैसे अगर लेना चाहेंगे तो आप लोग इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है यानी सी नंबर, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स की पूरी तैयारी आपको घर बैठे जो है कर दी जाती है, क्योंकि हर चैप्टर वाइज से लेकर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर देखिए किसने नए
आर्थिक हितों को उभारा? किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर निजी क्षेत्र ने शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र ने, या फिर निजी एवं सार्वजनिक, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो सार्वजनिक क्षेत्र ने नए आर्थिक हितों को उभारा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना कहा गया है? किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नहीं, छठी योजना को क्या कहा गया? योजनाएं कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो 1980 से 85 में बहुत सारे योजना जो है लागू किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, तो योजना शायद आप लोग को समझ में नहीं आती होगी, तो ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, यानी आम चुनाव होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी ये तो आप लोग का योजना होती है, लेकिन योजनाएं बनाए जाते हैं जैसे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अगर हमारे गांव में अगर कुछ भी नहीं है, तो प्रधानमंत्री अगर सड़क बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री सड़क बनाने के लिए वो योजना बनाएगा कि उस गांव में जो है उस गांव या शहर में ये रोड बननी चाहिए। तो वो एक योजना हो गया, यानी योजना के तहत कोई भी काम करते। तो योजना आप लोग को समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपका ऑप्शन MS स्वामीनाथन, उसके बाद है वर्गीय कुरियन, उसके बाद है UR राव, उसके बाद VG देशमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। अब देखेंगे आगे की और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग जो है ये कौन सा निकाय है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर ए संवैधानिक निकाय, उसके बाद गैर संवैधानिक निकाय, उसके बाद है व्यक्तिगत निकाय, या फिर आपका डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, यानी योजना आयोग जो है ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 13 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, तो वो यानी आपका यहाँ पर गलत दिया गया सारा ऑप्शन, यानी जो श्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। यानी 10 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर, यानी तीसरा जो सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ठीक है, तो तीसरा कब हुई थी? तीसरा जो हुई थी वो 1961 से 66 में हुई थी, हर 5 साल में होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी 15 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि MS स्वामीनाथन का संबंध है। तो MS स्वामीनाथन का संबंध किससे? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्या है? श्वेत क्रांति से, उसके बाद क्या है? नील क्रांति से, या फिर ऑपरेशन फ्लड से, या फिर हरित क्रांति से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो MS स्वामीनाथन का क्या, यानी किससे क्रांति? हरित क्रांति से। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 16 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था? आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उसके बाद बी है उपराष्ट्रपति, और डी है सी है प्रधानमंत्री, और डी है योजना मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो 16 का राइट आंसर सी नंबर में प्रधानमंत्री होता है। विघटित भारतीय योजना, ठीक है, विघटित भारतीय योजना का आयोग का पदेन अध्यक्ष। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर सी हम लोग प्रधानमंत्री देख ली। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1952 में हुई थी। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी योजना आयोग की, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए,
चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए। तो सी नंबर यानी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 1974 से 1989 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर 1914 में भारतीय योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो भारत में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी वो कब हुई थी, आपका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 2012 में जो है यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 24 नंबर क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था। तो नीति आयोग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आपका ऑप्शन है पूंजीवादी, साम्यवादी या फिर मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिश्रित हो जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को 5 सूत्री कार्यक्रम भी रहा है, उसके बाद 10 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये 20 सूत्री वाला, ये सूत्री वाला कार्यक्रम मतलब समझ नहीं शायद रहेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ। यानी सूत्र यानी आप लोग को, यानी जैसे कोई भी योजना बनाता है कि मुझे जो है इतने सारे चीज़ को बनाने हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोला, मतलब बोल रखा था कि सभी के अकाउंट में 5 लाख या फिर 10 लाख या 15 लाख ला करके जो है मैं भेजूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो ये उन्होंने क्या किया था, यानी 20 सूत्री यानी 10 सूत्री जो कार्यक्रम किया था, तो ये 10 यानी वो पद लिया था कि मैं 10 चीज़ को मैं करूँगा, लेकिन नहीं किया, वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी जो है यानी 20 सूत्री कार्यक्रम जो किस प्रधानमंत्री ने लिया, तो इंदिरा गांधी ने लिया था। तो खैर वो किया है नहीं किया है, कुछ कुछ कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ये जो वो योजना बना करके लोगों को जो बोलता है कि मैं 20 कार्य करें, यानी 15 लाख 10 लाख आप लोग को दूंगा, रोड बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बना, तो ये सारा चीज़ जो है यानी सूत्री यानी एक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 27 क्या बता रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से अगस्त तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। आपका ऑप्शन 1950 है, 1951 है, 1952 है, 1953 है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है। आपका ऑप्शन यहाँ पर आय होना चाहिए, तो आय तो है नहीं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आय है, उसके बाद व्यय है, उसके बाद आय एवं व्यय, और ये क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो चुका है, जिसकी वजह से सॉरी कहना चाहूँगा, नहीं वहाँ पर 30 नंबर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके 31 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेक्ट निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था है। तो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर क्या है कि चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का। तो 31 का राइट आंसर यानी क्या है ए नंबर। नीति आयोग जो है ये क्या है, यानी संवैधानिक ये संस्था नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीति कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी अपने ऊपर जो है डिपेंड है वो नीति बनाने का आयोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। तो आपका ऑप्शन है KN राज, उसके बाद JC कुमरनप्पा, उसके बाद है PC महानोबिलिस, उसके बाद है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर नहीं PC महानोबिलिस हो जाएगा। ठीक है,
महालनोबिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज 33 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी। तो 33 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 1900 पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। ओके चलिए, और योजना आयोग का गठन हुआ था 1952 में, ठीक है। शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, योजना पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना, आप लोग को दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख लेना है। अगर आप कन्फ्यूजन अगर होंगे तो सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था, तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 34 का बी नंबर यानी 1956 से 1961 हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर से 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग देखिए, आप लोग का लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑफर लेकर आया हूँ जो कि पीडीएफ, ओनली पीडीएफ के लिए। अगर आप लोग जैसे कि आपको पीडीएफ में क्या मिलने वाला है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो है सारा चैप्टर वाइज का जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये अगर आप लोग लेना चाहते तो ओनली 49 रुपये में मिलने वाली है, तो आप लोग ले सकते हैं। मैं जो है आप लोग अगर कोई भी क्वेरी हो, पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक और बीबीपी हेल्प जो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, जाकर के देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो ने फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का नहीं देखें तो जाकर देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा। और ये चैप्टर 3 है, तो ये सारे को देख लेना आप लोग को। और 7:30 बजे सॉरी, आप लोग का इकोनॉमिक्स का जो क्लास है वो 2 बजे अपलोड होती है, वो टारगेट बैच में। तो टारगेट बैच में जाना है और सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग TARGET, टारगेट बैच, BATCH बैच एक चैनल का नाम है। जो आप लोग जाना है टारगेट बैच सर्च करना है, आपको डायरेक्टली आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स यानी 12th की वहाँ पर भी जो है लगभग तैयारी हो जाएगी पूरी तरीके से। तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम है और दोनों टीम जो है हम लोग वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, हम भी वहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ पर चले जाना है, क्योंकि यूट्यूब का अभी एल्गोरिथम में 3 वीडियो आप जो है एक दिन में अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन देगा और बाकी नहीं देता है, जिसकी वजह से हम लोग अलग चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।